नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा में सैनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड सबके सामने रखा। बता दें कि सीएम सैनी ने इस दौरान बताया कि बीजेपी की सरकार ने हरियाणा की जनता के हित में कार्य किए। सीएम ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमने 100 दिनों में ही 240 में से 18 संकल्प पूरे किए हैं। इस गति से काम किया है कि हमने जो हमारे संकल्प पत्र में 240 वायदे हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए किए थे, उसमें से 18 वायदे हमने अपने इस 100 दिन के कार्यकाल में पूरे किए हैं और 6 संकल्पों के ऊपर गति से काम लग रहा है, क्योंकि उसकी कहीं अपनी किसी की आर्थिक रूप से कोई मंजूरी लेनी होती है, उसके कारण से उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, परंतु उसके ऊपर काम चल रहा है, जल्दी ही वो भी अमल में आ जाएंगे। हमने कम से कम 50 और संकल्पों को पूरा करने की प्रशासनिक व वित्तीय अनुमोदन की प्रक्रियाएं जारी हैं, क्योंकि प्रशासनिक भी कहीं उसकी लेनी पड़ती है और वित्तीय भी हमें उसकी व्यवस्था खड़ी करनी पड़ती है। उस प्रक्रियाओं के लिए 50 और ऐसे संकल्प हमारे हैं जो उसके अंदर प्रक्रिया में हैं और जल्दी ही वो पूरे होंगे। पहला देश का राज्य हरियाणा है जो अपने किसान की 24 फसल 100% फसल एमएसपी पर खरीद रही है। हमारे विपक्ष के जो लंबे समय तक काबिज रहे हैं, नेता रहे हैं, जो स्वामीनाथन जो रिपोर्ट थी जिसके वो चेयरमैन भी रहे हैं, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं कि 24 कौन सी फसल है, उसके नाम बताएं। भाई नाम भी बता देंगे जब अगर आपको नहीं पता है, हमें तो पता है ना 24 कौन सी फसल है, हम बता देंगे, परंतु आप फिर किसान का क्या लाभ करेंगे जब आपको यही नहीं पता है कि 24 कौन सी फसलें हैं। जो भी फसलें हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, जितनी भी फसलें हैं मैं बताना चाहता हूं उसके अंदर, अगर उनको ध्यान में नहीं है, धान की फसल है, ज्वार की फसल है, बाजरा की फसल है, रागी है, मक्का है, तुर है, मूंग है, उड़द है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, सोयाबीन है, तिल है, काला तिल है, कपास है, गेहूं है, जौ है, चना है, मसूर है, रेपसीड है, सरसों और सैफफ्लावर है, तोरिया है, कोपरा है और छिलका रहित नारियल है, जूट है। ये 24 फसलें हैं। कैसे लाभ करेंगे वो किसान का जब उनको यही मालूम नहीं है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर कितनी फसलें होती हैं। कम से कम उसका तो ध्यान करना चाहिए, तभी तो लाभ देंगे हम। जब उनको मालूम नहीं है, कहा जी 24 फसलें नहीं का नाम बताओ, ये नाम भी बता दिए मैंने, तो सुने होंगे जरूर। सबको यह भी विदित है कि मैं चाहे घर पर हूं और चाहे मैं कार्यालय में हूं या प्रदेश में कहीं पर किसी स्थान के ऊपर हूं या हरियाणा में मैं दिल्ली के अंदर हरियाणा भवन में हूं, मुझे काफी संख्या के अंदर लोग अपनी समस्याओं को लेकर के मिलते रहते हैं और मेरा खुला है कि जहां भी कोई चाहे मैं मिल लेता हूं। और कई बार अगर कोई व्यक्ति रास्ते में भी हाथ दे ले, भाई रुक जा, तो मैं रुक जाता हूं, वहां भी रुक जाता हूं। कोई भी हाथ दे ले, भी कोई समस्या होगी, कोई बात नहीं, किसी गांव के अंदर भी खड़े हो जाते हैं लोग, तो रुक करके उनकी समस्याओं को सुनता हूं। उसके लिए हमने एक पोर्टल भी बनाया है, जन संवाद पोर्टल, वो हमने बनाया है। उसके ऊपर वो समस्याओं वो हम उसके अंदर ऐड करते हैं। मुझे खुशी है कि हमने पिछले 100 दिनों में उस जन संवाद पोर्टल के ऊपर भी 45,000 शिकायतों का समाधान किया है। जो जन संवाद पोर्टल हमने बनाया कि लोगों की समस्याएं आती हैं, कई समस्याएं ऐसी होती हैं कि कोई लिटिगेशन की है, कोई किसी कारण से हो रहा है, या कोई टेक्निकल कोई दिक्कत है, उसके कारण से उसमें दिक्कत आती है, नहीं तो दिक्कत नहीं आती, उसका तुरंत समाधान होता है। 45,000 हमने इस जन संवाद पोर्टल के माध्यम से भी उन शिकायतों का निवारण किया है। समाधान शिविरों में
75,000 लोगों को, 75,000 से भी अधिक जो उनकी शिकायतें थी, उन लोगों को उसके समाधान निकले हैं, उसका समाधान किया गया है। और लोगों ने इस बात की मांग भी की है। लोग ये बात बोलते थे कि जो आपने समाधान शिविर चालू किए हैं, ये चालू रहें, इसको बंद ना करें। ये लोगों की इच्छा के ऊपर है, क्योंकि हमारी ये तीसरे टर्म की सरकार, ये आम जन के प्रति जवाबदेही। अगर लोग कह रहे हैं कि ये चालू रहेगा तो चालू रहेगा, ये जनता के ऊपर है। जनता जो चाहेगी वैसा हम अपने इन कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे। कि हमने 11 ग्राम पंचायतों और 1 महाग्राम में 4,533 प्लॉट कागज और कब्जे के साथ उनको दिए हैं। हमने ये निर्णय किया है कि हम 1 लाख परिवारों को, ऐसे जिन लोगों के पास अपना जमीन नहीं है, अपना मकान नहीं है, ऐसे लोगों को हम ग्राम के अंदर तो 100 गज का प्लाट और महाग्राम के अंदर उसको 50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीव्र गति से काम करते हैं। हमारे यहां पर 70,000 ऐसे जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी और उनको अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के तहत उनके पास पैसा नहीं पहुंचा। इसी बजट के अंदर ही 70,000 ऐसे बेनिफिशियरी थे, उनके खाते के अंदर पैसा चला जाएगा और वो मकान बनाना शुरू कर देंगे। वो जल्दी ही हो जाएगा। और हमने आगे भी जिन लोगों ने अप्लाई किया था उसके लिए एक सर्वे हमने करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों को हमने कहा है कि उसको सर्वे करके तुरंत अगली लिस्ट तैयार कर लीजिए कि कितने लोग और शेष बचे हैं। उनको भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने का काम हमारी सरकार करेगी। मुझे विश्वास है कि ये निर्णय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हरियाणा के अहम योगदान की सशक्त आधारशिला साबित होंगे। मैंने 100 दिनों में से हर दिन जन सेवा को अर्पित किया है। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। धन्यवाद। पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। इस दौरान प्रदेश की शिल्प कला और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। सरस्वती तीर्थ स्थल पर 29 जनवरी से 2 फरवरी तक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच ने जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस साल प्रदेश सरकार की तरफ से पहली बार महोत्सव का आयोजन 7 दिवसीय होगा। उन्होंने कहा कि इसमें 29 जनवरी से 2 फरवरी तक मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, तो वहीं 4 फरवरी तक तीर्थ स्थल पर सरस मेले का आयोजन किया जाएगा। अहम पहलू ये है कि तीर्थ स्थल पर पहली बार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सहयोग से हरियाणा पैवेलियन भी बनाया जा रहा है। सरस्वती महोत्सव का जो है वो दायरा जो है वो बढ़ाया है और अब की बार 29 तारीख से लेकर 2 फरवरी तक और 4 फरवरी तक हमने सरस मेले का आयोजन जो किया गया है पेवा में, वो हम मनाने जा रहे हैं। और इसमें हमारे प्रदेश के और देश के गणमान्य व्यक्ति, दूर दूर के प्रदेशों के साइंटिस्ट, विदेशों के जो वैज्ञानिक जिन्होंने सरस्वती के ऊपर शोध किया, इसरो के वैज्ञानिक, ONGC के, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जिस तरह की बड़ी बड़ी देश की एजेंसी, सेंट्रल वाटर कमीशन, जितनी बड़ी एजेंसियां हमारे साथ जिनका MOU है सरस्वती बोर्ड के साथ, वो सभी हमारे इस महोत्सव में रहने वाली हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 29 तारीख को शुभारंभ करेंगे आदि बद्री से इस सरस्वती महोत्सव का। प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण, वन्य जीव, विदेश सहयोग, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने बहादुरगढ़ में बहादुर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के AGM बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कृषि के साथ साथ उद्योगों को बढ़ावा देने से ही देश और प्रदेश विकसित होगा। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि नागरिकों को रोजगार और सभी सहूलियतें मिले। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम उद्यमियों को, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद देंगे।
प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने में उद्यमी भी सरकार के सहयोगी बने। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सभी जिलों में, विशेषकर उद्योगों में, पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए नीति बना रही है। नए औद्योगिक सेक्टर विकसित करेंगे। उन्होंने हर जिले में इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की बात भी कही। झज्जर जिले में भी फुटवेयर पार्क विकसित करना शामिल है। तो वहीं उद्योग मंत्री ने कहा कि हमारा राज्य कृषि प्रधान रहा है, अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, उद्योगों में भी नंबर 1 बनना है। आप चाहोगे तो नया फुटवेयर पार्क भी बना देंगे। हम एक नई पॉलिसी ला रहे हैं और शायद 2 महीने के अंदर वो पॉलिसी आ जाएगी और रोहतक में, हाँ, तो जहां भी चाहेंगे हो जाएगी। एक ही जगह ना एक फुटवेयर तो एक अलग आएगी और बहुत सी हरियाणा में टाउनशिप लाने का इरादा है। और हरियाणा के जो भी जिले बैकवर्ड हैं, जहां इंडस्ट्रियां नहीं है, मेरी ये प्राथमिकता रहेगी वहां भी इंडस्ट्री आए और उन लोगों को, उन इलाकों को भी रोजगार मिले। और जो विकास में पिछड़े हुए हैं, क्योंकि मैं जहां क्षेत्र से आता हूं वहां गुड़गांव सबसे बैकवर्ड हरियाणा का एक जिला था, लेकिन 75 में एक मारुति कंपनी आई साहब वहां, और आहिस्ता आहिस्ता गुड़गांव में फिर 80 के दशक में आई रियल एस्टेट में DLF कंपनी। रेवाड़ी से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की जिसमें उन्होंने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर चुनाव के समय किए गए वादे पूरे नहीं करने, प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने और कर्ज बढ़ाने की बात कही थी। आपको बता दें कि इसी पर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि 100 दिन में प्रदेश को विपक्ष का नेता नहीं दे पाए। विपक्ष को नहीं, हम जनता को 100 दिन के काम का हिसाब देंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि विधायक लक्ष्मण यादव हाल ही में रेवाड़ी डिपो की मिली 5 इलेक्ट्रिक बसों के बाद एक बस में बैठकर बस का जायजा ले रहे थे, उसके बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दे रहे थे। तो वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि रेवाड़ी डिपो को मिली 5 इलेक्ट्रिक बसें जनता के लिए लाभकारी साबित होंगी और ये शहर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। देखिए, सफर नहीं था बल्कि आनंदमय वातावरण था। लोगों ने, सबने, हमारे कार्यकर्ताओं ने बैठ के इसमें उसकी आनंद की अनुभूति की है कि ये बड़े शहरों की चीज आज रेवाड़ी जैसे शहर में आई है, क्योंकि आपको पता है मेट्रो जैसी सुविधाएं आज इसमें हमें मिल रही हैं। तो सब सिस्टम इसमें लगे हैं, लग्जरियस बस है, एसी बस है, इसका आनंद रेवाड़ी वासी ले। मेरा तो यही निवेदन है ताकि निरंतर रिसीट बढ़े। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अंबाला छावनी में डोमेस्टिक एयरपोर्ट निर्माण असंभव कार्य था, उसे संभव करने में बड़ा संघर्ष किया गया। अंबाला छावनी बहुत पुराना जंक्शन है, यहां डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनने से लोगों को काफी लाभ मिलेगा तथा क्षेत्र का विकास और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बता दें कि विज डोमेस्टिक एयरपोर्ट अंबाला छावनी में एयरपोर्ट से फ्लाइट्स प्रारंभ करने को लेकर सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पुलिस एवं अन्य विभागों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में बोल रहे थे। बता दें कि बैठक में हरियाणा के नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहां पर शामिल हुए। ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि एयरपोर्ट से विमान सेवा प्रारंभ करने के लिए विभागीय अधिकारी तेजी लाए तथा इसी कार्य के तहत जल्द MOU साइन किया जाए ताकि स्टाफ यहां तैनात किया जा सके। आज अंबाला एयरपोर्ट पर सारे काम का निरीक्षण किया गया। माननीय अनिल विज साहब मंत्री जी और माननीय विपुल गोयल साहब VC से कनेक्ट हुए थे। तो यहाँ के जितने भी इश्यूज हैं सभी को एक एक करके डिटेल में डिस्कस हुए हैं और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जितने भी इश्यूज हैं तो माननीय मंत्री जी ने एक बैठक भी रखी है मंगलवार को चंडीगढ़ में विपुल गोयल साहब ने, तो उसमें सारी क्लियरेंसेज हम उनसे ले भी लेंगे और उसको जल्दी शुरू करेंगे। माननीय विज साहब ने बिल्कुल असंभव से संभव कार्य करके दिखाया है कि जमीन लेकर और इसको उड़ान स्कीम के तहत ही इसको टेकअप किया गया। में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा सरकारी आवास खाली न करने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि जो बहुत बड़े पदों पर आसीन रह चुके हैं और उन्हें जनता ने बाहर कर दिया, फिर भी इन चीजों से चिपक कर रहते हैं। जब उनको कोई ओहदा नहीं मिला है तो उन्हें खुद ही ऐसे में छोड़ देना चाहिए था।
तो वहीं आपको बता दें कि किरण चौधरी कैथल में गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए पहुंची थी। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत भी की और उन्होंने पटवारियों पर लगे आरोपों के बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये सरकार का आदेश है, सरकार पारदर्शिता से कार्य कर रही है। बीजेपी विकास और जनता के काम को लेकर तीसरी बार सत्ता में आई है। अधिकारियों को चाहिए कि वो निष्ठा से कार्य करें। देखिए, बहुत लंबा समय मैंने कांग्रेस के अंदर बिताया और मजबूर होकर जो है आदमी जब ये देख लेता है कि अब कोई, वो कहते हैं ना, रास्ता ही नहीं है, या तो वो कहते हैं मरो या कटो, वो अलग कहानी जब हो जाती है, वो देखते हुए जो है मैं आई और मुझे बहुत मान सम्मान भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं तहे दिल से आभारी हूँ और जितनी जीवन है अब सेवा करनी है समर्पित होकर एक भाजपा की कार्यकर्ता के नाते। देखिए, भाजपा एक संगठित पार्टी है, कांग्रेस जो है अपना रास्ता खो बैठी है, सच्चाई है। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की तैयारियों को लेकर पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बैठक की, जिसमें पर्यटन विभाग, पर्यटन विकास निगम, जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। सूरजकुंड मेला 7 से 23 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें इस बार मध्य प्रदेश और ओडिशा थीम स्टेट हैं। बता दें कि 7 बिम्स्टेक देश सहयोगी राष्ट्र होंगे। रेवाड़ी के भाड़ावास मार्ग स्थित श्री भैरव मंदिर की खाली पड़ी जमीन पर अक्सर माफियाओं की नजर रहती है। श्री भैरव मंदिर सेवा समिति ट्रस्ट ने हर साल की तरह मंदिर प्रांगण में हवन यज्ञ और विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया। दूर दराज से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने माथा टेककर प्रसाद ग्रहण किया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। 27 तारीख जनवरी को आज से 25 साल पहले हमने ये मंदिर का स्थापना करी थी। उसका जब से ही हम भंडारा करते हुए आ रहे हैं, सब पब्लिक के सहयोग से, सबके सहयोग से ये भंडारा चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद ये सारे मंदिर बनाए हैं, इन सब की देख रेख भैरव मंदिर ट्रस्ट संभाल रहा है। इसको सब जगह को यही हम संभाल रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे जहां तक हमारी हिम्मत होगी। अब मैंने ट्रस्ट बना दिया, मेरी उम्र हो गई ज्यादा, उस उम्र से मैंने अब इसको ट्रस्ट बना दिया, अब ये ट्रस्ट के हवाले कर दिया। हर साल की बात ही इस साल भी शनिदेव का भंडारा यहाँ पे 27 जनवरी को 25 साल से लग रहा है। आसपास के लोग सब इकट्ठा होकर भगवान में आस्था रखते, सब यहाँ आकर भंडारे के प्रसाद का आयोजन करते हैं। लेकिन कई बार कोई विवादित जमीन नहीं है, ये जमीन लगभग पंचायत के, रामपुरा पंचायत के अंदर आती है और कुछ मंदिर की जमीन है। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया रेप मर्डर केस में पुलिस कस्टडी में आरोपी की हत्या के मामले में 8 पुलिस अधिकारियों को चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट के द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने 18 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के आईजी जहूर एच जैदी समेत 8 अधिकारियों को दोषी करार दिया। तो वहीं आईजी जहूर एच जैदी, तत्कालीन आईजी शिमला समेत 8 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। भिवानी में सेक्टर 13 में क्रच सेंटर का उद्घाटन किया गया। भिवानी के डीसी महावीर कौशिक ने उद्घाटन किया। इस दौरान डीसी महावीर कौशिक ने कहा कि इस तरह के सेंटर में बच्चे बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिला परियोजना संयोजक वैशाली ने बताया कि प्रदेश में 234 सेंटर खोले गए हैं और भिवानी में 21 सेंटर खोले गए हैं, जिसमें कामकाजी महिलाओं के बच्चे आते हैं और काम करने वाले अपने काम पर अधिक फोकस रख सकेंगे, क्योंकि बच्चों की देखरेख सेंटर करेगा। जैसा कि आपने बताया है, पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा 324 जो क्रचेज हैं उनका आज उद्घाटन किया गया है। अगर हम भिवानी जिला की बात करें तो भिवानी जिला में 21 ऐसे क्रचेज हैं जिनका आज
उद्घाटन होगा, जिनकी आज शुरुआत होगी। इन 21 में से भिवानी शहर में 10 हैं, तोशाम में 4 हैं, शिवानी में 3 हैं, भवानीखेड़ा में 2 हैं, लोहारू और बहल में 1-1 है। इस तरह से 21 क्रैचेज हैं। ये जो क्रैचेज हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनके बच्चों को रखने के लिए ये जो क्रैच स्टार्ट किए गए हैं। यहाँ पे 6 माह से लेके और 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, यानी जब तक बच्चा स्कूल जाने लायक होता है तब तक बच्चे यहाँ पे जो कामकाजी महिलाएं वो छोड़ सकती है। यहाँ पे बच्चों की पूरी देखभाल होगी। बच्चों को खाने पीने की भी यहाँ पे व्यवस्था है। दलिया, खिचड़ी, पुलाव, हलवा, ऐसी चीजें बना के देंगे। तो ये जो चीज है, इन्होंने ये जो प्रांगण है ये किराए पे लिया हुआ है। तो ऐसे फिलहाल तो जो सारे किराए की बिल्डिंग स्टार्ट हुई, तो यहाँ बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सर, क्या मानते हैं सर, इस तरह की चीज से कितना फायदा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि माँ बाप अगर दोनों वर्किंग हैं तो पीछे से बच्चों की देखभाल करना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पे देखभाल भी होगी, बच्चों के खाने पीने की भी। अभी डीसी सर ने भी बताया कि हमारे पूरे भिवानी में 21 क्रैचेस जो हैं वो ओपन हुए हैं आज। और इसमें सबसे अच्छा फायदा जो ये वर्किंग वुमेन हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो निश्चिंत होकर अपने बच्चे को क्रैच सेंटर में छोड़ के जा सकती हैं और उस तरह से वो अपने काम पर भी और ज्यादा फोकस कर सकती हैं। और साथ साथ वो उनके बच्चों को भी जब वो यहाँ क्रैच में छोड़ेंगे तो उनको ये पीछे से उनका माइंड सेट रहेगा कि बच्चे मेरे जो है सुरक्षित हाथों में है। उनको ठीक तरह से पोषण, उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा, उनको इनफॉर्मल एजुकेशन भी दिया जाएगा। हर प्रकार की सुविधा, अगर बच्चे ने सोना है तो वो सो भी जाएगा, अगर बच्चे को कुछ खाना है, उसको कुछ जरूरत है तो वो उसकी आंगन जो ये वर्कर है वो उसको संभाल लेगी। इस तरह से वो निश्चिंत रहेगी। और इस तरह से क्या होगा, जब एक मैसेज स्प्रेड होगा कि क्रैचेस ऐसे हैं सब जगह, तो जहाँ पे वर्किंग वुमेन अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं तो फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही।